स्किल डेवलपमेंट कितना जरूरी है? एजुकेशन जरूरी है जाहिर तौर पर, लेकिन उसके पैरेलल स्किल डेवलपमेंट कितना जरूरी है? सर वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, बिजनेस अगर करने की चाह हो तो एजुकेशन जरूरी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए तपन जी, आप कह रहे हैं एजुकेशन जरूरी नहीं है? सर डेफिनेटली सिर्फ चाह होनी चाहिए। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लीजिए, धीरूभाई अंबानी देख लीजिए या बिल गेट्स देख लीजिए, ये कोई ग्रेजुएट नहीं है। सिर्फ चाह होनी चाहिए और विजन होना चाहिए। विजन कैसा आता है, कैसे आता है ये विजन? सर विजन ये आता है, आप बुक्स पढ़िए, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन के लेक्चर्स सुनिए या उनकी बायोग्राफी पढ़िए, तो आपको डेफिनेटली फिर ये विजन थोड़ा अंदर से भी आता है, अपना खुद का भी मोटिवेशन होता है। इस बिजनेस मॉडल को सामाजिक प्रभाव से जोड़ने का मोटिवेशन कैसे आया आप में? क्योंकि बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं, कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको लेकर समाज में बदलाव करने की जो चाहत है वो कहां से आई? सर ये पहले ये आई नहीं थी। मैं भी बिजनेस पैसा कमाने के लिए ही कर रहा था, बट 2021 में जब मैं एक एक्सपो के लिए करीमनगर गया था, हैदराबाद लेकर? हाँ? हैदराबाद से 300 किलोमीटर, अच्छा, तेलंगाना में। तब एक वृद्ध आदमी, अप्रोक्सीमेटली 70 इयर्स की एज थी, उन्होंने आके मेरे सामने नमस्कार किया, मतलब एक हेलो नमस्कार किया, और उन्होंने ऐसा बोला कि आपके मशीन की वजह से मेरा पोता आज स्कूल में जा सकता है। तो उसके बाद मेरा पूरा जो थॉट प्रोसेस था वो चेंज हो गया। तब से फिर हमने पैसा कमाने से ज्यादा समाज में हम क्या बदलाव कर सकते हैं, तब मुझे पता चला कि हम जो मशीन बेच रहे हैं उससे लोगों क्या क्या अपस्केल हो रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल क्या चेंज हो रही है, वो तब पता चला। और फिर तब से हमारी जो कंपनी का जो मोटो है, जो विजन है, वो चेंज हो गया। कोविड के दौरान क्या चुनौतियां आई, या आपके लिए तो एक सहूलियत कह सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन आपने पहले ही खोज निकाला था? सर वर्क फ्रॉम होम तो पहले ही था। कोविड के बाद एक अपॉर्चुनिटी ऐसे आई कि मुझे ऐसा लगा कि काफी लोगों की जॉब जाएगी, तो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा फलेगा फूलेगा, और ऐसा ही हुआ। कोविड के बाद वी हैड अ 5 टाइम्स ग्रोथ। उस बढ़त में उन लोगों का योगदान कितना है जो अपने घर से किचन का काम संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, और उसके बाद आपका काम भी आगे बढ़ा रहे हैं? पूरा श्रेय मोस्टली कस्टमर वही है। श्रेय किसको देते हैं इसका आप? सर श्रेय मैं देता हूं मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, फैमिली, और मेरी HSW टीम, जो दिन रात एक करके कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में जुड़ी रहती है। तपन जी, आखिरी सवाल, कई सारे युवा भी यहाँ बैठे हैं और तमाम लोग आप लोग को देख रहे हैं, उनके लिहाज से नीति निर्माताओं के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? लगे रहो इन द सेंस कि आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम्स आनी है, पर हमारी गुजराती में कहावत है कि अगर आप बिजनेस में 1000 दिन देते हो तो फिर वो बिजनेस आपको कभी नहीं छोड़ता है, पर 1000 दिन आपको देने पड़ेंगे, तो लगे रहो। चलिए तपन जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत आनंद आया, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पर था, और लगे रहो के मंत्र से ही हम यहाँ पर फिलहाल इस बातचीत को संपन्न करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया तपन जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, आप इस मंच पर आए।